ये सवाल मेरे 60 दिन की जर्नी में कम से कम 200 बार मेरे से पूछा गया कि आप अकेले घूम रहे हो, बाकी लोग कहाँ हैं। तो मैं उनको कहता था कि हिरण घूमते हैं झुंड में, शेर अकेला घूमता है। वैसे ये डायलॉग बाजी, आप डायलॉग सुन के मत निकल जाना। जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो का एक स्पेशल पर्पस है। 20 अप्रैल इस साल मैं सोलो राइड पे निकला था चंडीगढ़ से। फिर मैं नॉर्थ ईस्ट गया और एग्जैक्टली 60 दिनों के बाद 19 जून को मैं वापस घर आ गया। इन 2 महीनों में हुआ क्या? 2 महीनों में मैंने किया 10 स्टेट्स, 13,000 किलोमीटर। 2 महीने ऑफकोर्स 60 दिन का वक्त लगा और इस दौरान मैं हजारों लोगों से मिला, 100 से ज़्यादा नए दोस्त बनाए और उसके बाद मैं सोलो राइड करके वापस आ गया। जी हाँ, सोलो राइड, मैं अकेला गया था। और फिर मैंने सोचा, वैसे मैं इस राइड की वीडियोस डालता रहा हूँ, इसी चैनल पे 50 से ज़्यादा वीडियोस हैं, बट फिर मैंने सोचा कि एक ओवरऑल रिव्यू बना देते हैं ताकि जो लोग नॉर्थ ईस्ट जाना चाहते हैं या जिनको नॉर्थ ईस्ट के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें जानने की का शौक़ है या इच्छा है जिसके बारे में उनको पता नहीं है, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना देते हैं, एक रिव्यू वीडियो बना देते हैं। एक में तो खैर ये नहीं होगा, 2 या 3 वीडियोस हो जाएंगे। वैसे मैं इस ट्रिप के बारे में 10 घंटे तक बात कर सकता हूँ क्योंकि मुझे एक एक पल याद है, बट उतना फुर्सत किसी के पास नहीं है। तो फिर मैंने सोचा एक वीडियो बनाते हैं या कुछ वीडियोस बनाते हैं ताकि पूरे ट्रिप का रिव्यू हो जाए। फिर कुछ दिनों तक मैं पेशो पेश में रहा कि ये वीडियोस बनाऊं कैसे। जब ट्रिप पे था तो मामला आसान था क्योंकि आप उसी जगह पे खड़े हो जिसकी बात कर रहे हो, बट अब तो ट्रिप खत्म हो गया है। अब मैं ड्राइंग रूम में बैठ के इसकी बातें करता रहूं तो ना मुझे बोलने में मजा आएगा ना आपको सुनने में। तो मैंने सोचा कि एक छोटा ट्रिप ही मार देते हैं और उसी ट्रिप के दौरान इस पिछले बड़े ट्रिप को रिव्यू कर देंगे। सो दिस इज़ द ट्रिप। नाउ वी आर स्टैंडिंग एट द हरियाणा हिमाचल बॉर्डर और ये तकरीबन 200 किलोमीटर का ट्रिप है, वन वे 100 किलोमीटर है। और इसी ट्रिप के दौरान मैं पिछले राइड को रिव्यू करने की कोशिश करूँगा। सो दिस वन इज़ रिव्यू विथ अ राइड। लेट्स गो। आज की राइड है चंडीगढ़ टू शिमला एंड बैक, वन वे 100 किलोमीटर है। और इस राइड के दौरान मैं नॉर्थ ईस्ट के ट्रिप को रिव्यू करूंगा। इट विल बी ए नो फ्रिल्स रिव्यू। जरूरी नहीं है कि उसमें जो बात बोली जाए वो सारी आपको प्लेजेंट ही लगे, बट वही सच्चाई होगी। ये उन लोगों के लिए है जो इस ट्रिप को प्लान करना चाहते हैं या उन लोगों के लिए भी है जिनके दिमाग में कुछ शक सुबह वगैरह है, कुछ शंकाएँ हैं, कुछ डॉट्स हैं जो कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। तो मैं इतना तो एश्योर कर सकता हूँ कि इन वीडियोस को देखने के बाद मेरे ख्याल से वो शंकाएं नहीं रहेंगी। बाकी अगर किसी के दिमाग में कोई शंका हो, कोई डाउट हो, तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। बट अभी तक जितने भी लोगों ने इन वीडियोस को देखा है या जिन्होंने मेरे से बात की है, एक बात तो बिल्कुल क्लियर होकर उभर के आती है कि तकरीबन सभी लोग वही करना चाहते हैं जो मैंने किया था। तो 20-22 किलोमीटर की जर्नी हो चुकी है, तो रिव्यू शुरू करते हैं। एक एक मुद्दा लेके हम बात करेंगे। और सबसे पहला मुद्दा है कि नॉर्थ ईस्ट जाना भी चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये रिव्यू स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्ट का है। तो कुछ एक सवालात होते हैं, सिक्योरिटी सिचुएशन कैसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कितनी बैकवर्ड है वो जगह, कितनी टूरिस्ट रेडी है, ये सब ख्याल दिमाग में आते हैं क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का एक इम्प्रेशन वैसा बना हुआ है और ये ख्याल लाजमी भी है। वैसे मैं आपको दिखा दूं कि ये जो पहाड़ियाँ पीछे है ये भी काफ़ी खूबसूरत है, बट बात हम नॉर्थ ईस्ट की कर रहे थे। तो सबसे पहली बात आती है सिक्योरिटी सिचुएशन की। तो मैं तो ये कहूँगा, खुले दिल से कहिए जाइए, बेफिक्र होके जाइए, बिल्कुल सेफ है। इनफैक्ट मैं तो ये भी कहूँगा कि आज के डेट में नॉर्थ ईस्ट इंडिया का हर एक कोना
इवन द रिमोटेस्ट ऑफ द प्लेस इज मोर सेफ देन गुड़गांव और पंजाब। लोगों को ये समझ में आ चुका है कि टूरिज्म उस जगह की जान है, क्योंकि टूरिज्म के अलावा वहाँ कुछ है नहीं, इंडस्ट्रीज नहीं है और कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और वहाँ के जो लोग हैं, पर्टिकुलरली यंगस्टर्स, वो टूरिज्म में ही लगे हुए हैं। तो जहाँ तक सेफ्टी का ख्याल है, सवाल है, आपके दिमाग में अगर कोई भी शक है तो वो बेबुनियाद है। अब दूसरा सवाल ये आता है कि वो जगह बैकवर्ड है या नहीं है। जी हाँ, बैकवर्ड तो सवाल था कि जगह बैकवर्ड है या नहीं। जगह बैकवर्ड है, लोग बैकवर्ड नहीं है। इनफैक्ट एक हिस्ट्री का और एक मॉडर्न फैशन का इतना अच्छा जो फ्यूजन आपको नॉर्थ ईस्ट में मिलेगा, वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। और उस जगह का बैकवर्ड होना ही उस जगह की ब्यूटी है। तो सिटीज वगैरह तो किसी भी सिटी जैसे हैं, बट बाकी का जो रूरल एरिया है, उन्होंने अपनी हिस्ट्री और अपनी एथनिसिटी को प्रिजर्व करके रखा है। और मेरे ख्याल से अगर आप नॉर्थ ईस्ट जा रहे हैं तो शायद आप यही देखने जा रहे हैं। बट जैसा मैंने कहा, लोग बैकवर्ड नहीं है। जो फैशन आपको नॉर्थ ईस्ट के एक रिमोट गांव में मिल जाएगा, वो आपको किसी बड़े सिटी के पॉश एरिया में भी नहीं मिलेगा। वो कहाँ से आता है, कैसे आता है, वो मुझे पता नहीं है, बट लेटेस्ट फैशन एंड द वे पीपल कैरी इट इज देयर, पर्टिकुलरली गर्ल्स। रोड्स बन रहे हैं, काफी बन चुके हैं, बाकी बन जाएंगे। अगर बारिश का मौसम नहीं है तो रोड्स अच्छे हैं। अब मैं वर्ल्ड क्लास तो नहीं कहूँगा, बट आज से 15-20 साल से पहले जो हालत थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। भाई, बात होती है टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की। टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अभी वीक है। उतनी तरह से एक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट नहीं मिला है, वो हॉलीडे होम्स और उस तरह की चीज़ें नहीं हैं। बट एक चीज़ जो आपको रिमोटेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में मिल जाएगा, वो है होम स्टेज। वो काफ़ी नीट, क्लीन है, लोग बहुत शरीफ हैं और वो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। तो आपको टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सफिशिएंट है। अगर मैं इस मुद्दे को यहाँ पे ख़त्म करूँ तो अगर आप नॉर्थ ईस्ट नहीं जाते हो तो आप लूज़ कर रहे हो। नॉर्थ ईस्ट उतना कुछ खास लूज़ नहीं कर रहा है। एंड एज एन इंडियन, अगर आपने पूरा इंडिया भी देख लिया है और आधी दुनिया भी देख ली है, अगर आपने नॉर्थ ईस्ट नहीं देखा है तो आपका बहुत सारा सफ़र अभी बाकी है। चलिए, एक दो बातें मैं आपको और बता देता हूँ। अगर आप सिक्योरिटी सेफ्टी के बारे में पैरानॉइड हो, आपका दिल मान ही नहीं रहा है, तो आप मणिपुर नागालैंड के बॉर्डर वाले हिस्से को अवॉइड कर सकते हो और सदर्न पार्ट ऑफ आसाम को भी अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे बांग्लादेशी रिफ्यूजीज भरे पड़े हैं और वो किस तरह से बिहेव करेंगे उसका मुझे भी पता नहीं है। और वैसे भी वहाँ देखने लायक कुछ है नहीं। और मीडिया की बातों पे मत जाना। मीडिया बैड न्यूज़ पे ही सर्वाइव करती है। और अगर कहीं एक छोटा सा फ्लड आ गया तो वो ऐसा पोर्ट्रे करते हैं जैसे पूरा नॉर्थ ईस्ट फ्लड में डूबा हुआ हो। तो ऐसी कोई बात नहीं है, बेफिक्र होके जाइए। और हाँ, रात को ड्राइव मत करिएगा, क्योंकि इलाका रूरल है, खाली रहता है, किसी तरह की कोई हेल्प मिलेगी नहीं। और दूसरी बात, थोड़ी सी ड्रंकेडनेस की प्रॉब्लम तो है ही। तो शिमला तकरीबन 40 किलोमीटर बचा है। तो एक और इशू पे बात कर लेते हैं, और वो है कि कितने लोग जाएं साथ में, कितना बड़ा ग्रुप हो। तो 2-3 ही ऑप्शन बचते हैं। पहला ऑप्शन तो है सोलो राइड का, और दूसरा है ग्रुप में। सोलो राइड में भी 2 तरह के ऑप्शन होते हैं, जिसमें एक तो है कि आप एक मोटरसाइकिल पे हो और आपके साथ एक पिलियन है, और दूसरा आप अकेले हो। तो मोटरसाइकिल पे पिलियन के साथ जाना स्टार्ट पॉइंट पे ही इट्स ए नो। अभी इंडिया में कोई भी बाइक ऐसी नहीं बनी है जो पिलियन के साथ आपको एक राइडिंग कंफर्ट दे दे। और अगर आप एडवेंचर के लिए जा रहे हैं तो पिलियन राइडिंग इज जस्ट नॉट एडवाइजेबल, बिकॉज ये सोचना ही गलत है कि चल के मैनेज कर लेंगे। ऐसा होता नहीं है। मैं अपने तजुर्बे के साथ बात कर रहा हूँ। हमारी पिछली राइड में मेरे बेटे ने मेरे को ज्वाइन किया था 10 दिन के लिए, और उसने गुवाहाटी में ज्वाइन किया था और 10 दिन तक नॉर्थ ईस्ट में घूमते रहे। उसके बाद वो वापस चला गया, बट उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। चलिए उसके मुंह से ही सुनते उसने क्या कहना है। आ जाओ। तो ये करण है जो मेरे साथ 10 दिन तक पिलियन राइड कर रहा था नॉर्थ ईस्ट में, और आज भी ये
पिलियन राइड ही कर रहा है मेरे साथ, तो जरा इससे मैं जानता हूँ कि इसका तजुर्बा क्या है पिलियन राइड के बारे में। हाँ बेटा बोल। तो मैंने पापा को गुवाहाटी में राइड पे ज्वाइन किया था और 10 दिन तक मैंने पापा के साथ पिलियन राइडिंग करी है। पापा राइड कर रहे थे, मैं पीछे बैठा। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि उससे अनकंफर्टेबल चीज़ें कम ही है दुनिया में। आप पीछे बैठे हो, सैडल बैग लगा हुआ है, पैर रखने की जगह नहीं है, बैक सपोर्ट उतना अच्छा नहीं है, सैडल बैग के जो स्ट्रैप्स होते हैं वो चुभते रहता है, और हर 10 मिनट पे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ब्रेक ले लें, थोड़ी देर रुक जाएं, थोड़ा वॉक कर लें। तो पिलियन राइडिंग तो ना ही करें तो अच्छा है। तो क्या इस पिलियन राइडिंग से दुखी होके या आपने हेयर कट ले लिया क्या? तो अगर वो बात है तो आज शाम को तो आप लगता है मुंडन ही कर लोगे। क्यों लिया आपने हेयर कट? अगर आप लंबे बालों को छोटा नहीं करोगे तो फिर लंबा कैसे करेंगे? चलो दैट्स ग्रेट। तो आप बचते हैं दो ऑप्शंस, या तो आप ग्रुप में जाइए या आप अकेले जाइए ना। ग्रुप में जाने के साथ कई सारे फैक्टर्स होते हैं। एक तो ग्रुप की कंपनी रहती है, सेफ्टी रहती है, लॉजिस्टिक्स आसान हो जाता है, खर्चा कम हो जाता है, और ये सब बहुत ज़रूरी है। और पर्टिकुलरली मैं सोलो राइड गया था तो मैं ये बता सकता हूँ कि कई ऐसी जगह थी जहाँ मुझे ये लगा कि अगर मैं ग्रुप के साथ होता तो अच्छा होता। सोलो राइडिंग करके मैंने शायद कोई पंगा ले लिया। मैं एक बार की बात बताता हूँ। मैं किबितू जा रहा था और अभी आप देखें इधर पीछे से ट्रैफिक ख़त्म होगा नहीं, एंड दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेस्ट ऑफ इंडिया एंड द नॉर्थ ईस्ट। वहाँ आपको मिलेगा नहीं, यहाँ ख़त्म नहीं होगा। बट चलिए उस बात पे आते हैं जो मैं कर रहा था। तो मैं किबितू जा रहा था, वो अरुणाचल में है, काफ़ी रिमोट सा एरिया है, और मैं 2 लैंडस्लाइड्स के बीच में फंस गया था विथ ए पंक्चर्ड टायर। मिस्टर मर्फी मेरे साथ थे उस दिन। सारा कुछ गड़बड़ हो रहा था और रात होने वाली थी। उस वक्त मुझे जेन्युइनली लगा था कि मेरे साथ कोई ग्रुप होता तो मैं ज़्यादा सेफ होता। हालांकि बाद में लैंडस्लाइड हट गया, मेरे को एक ट्रैकर भी मिल गया जिस पे मैं अपनी बाइक ले गया। प्रॉब्लम वो नहीं थी। प्रॉब्लम ये है कि दैट फीलिंग ऑफ सेफ्टी वाज नॉट देयर। तो अगर आप एक ग्रुप में जाते हैं तो आपको एक फीलिंग ऑफ सेफ्टी रहती है और आप उन एरियाज में भी वेंचर आउट कर सकते हैं जहाँ पे मुश्किलात आने की संभावना है, जहाँ पे रोड ब्लॉक्स आने की संभावना है, जो काफ़ी लोनली है। तो ग्रुप राइडिंग के अपने एडवांटेजेस हैं, बट ग्रुप राइडिंग का एक बड़ा डिसएडवांटेज है जिसकी वजह से मैं ग्रुप में नहीं गया था, एंड वो है कि आपकी फ्रीडम ख़त्म हो जाती है या कम हो जाती है। अगर आप ग्रुप में राइड कर रहे हैं तो आप डेस्टिनेशन टू डेस्टिनेशन कर रहे हैं। एक ग्रुप एक जगह से स्टार्ट करता है, फिर वो डेस्टिनेशन पे जाके रुकता है। वेयर एज ए सोलो राइडर मैं तो छुट्टा घूम रहा था। जहाँ मर्जी रुकना है रुक जाओ, जहाँ मर्जी बैठना है बैठ जाओ, जो मर्जी करो। यू आर ए मास्टर ऑफ योर ओन टाइम, जो कि ग्रुप राइडिंग में पॉसिबल नहीं है, और एक ये बहुत बड़ा फैक्टर है। तो मुझे बॉस मेरी फ्रीडम चाहिए थी, तो मैं अकेला गया था। मैं अगली बार भी अकेला जाऊंगा, बट दैट इज़ नॉट ए कंपल्शन। आपके अपने पैरामीटर्स अलग हो सकते हैं। मैंने आपको सिर्फ उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बता दिया। हालांकि ये सवाल मेरे 60 दिन की जर्नी में कम से कम 200 बार मेरे से पूछा गया कि आप अकेले घूम रहे हो, बाकी लोग कहाँ हैं? तो मैं उनको कहता था कि हिरण घूमते हैं झुंड में, शेर अकेला घूमता है। वैसे डायलॉग बाजी, आप डायलॉग सुन के मत निकल जाना। अपने पैरामीटर्स, अपने फैक्टर्स आप वे करके निकलिएगा। पिलियन सोलो राइडिंग के अपने एडवांटेजेस हैं, जो कि इकलौता एडवांटेज है एक फ्रीडम का है। यू आर द मास्टर ऑफ योर ओन टाइम एंड एक्शंस। और ग्रुप राइडिंग में मैंने आपको जो चीज़ें फ़ायदेमंद होती है वो मैंने आपको बता दी है। बट अगर मेरे से आज के डेट में पूछा जाए तो आइडियल सिचुएशन इज़ 2 गुड फ्रेंड्स ऑन 2 बाइक्स। ये इसमें ग्रुप राइडिंग के भी सारे एडवांटेजेस हैं और सोलो राइडिंग की भी पूरी फ्रीडम होती है। तो अगर आपको इस तरह का आपके पास कोई दोस्त है जिसके साथ आप जा सकते हैं तो दैट वुड बी आइडियल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले मुद्दे की बात आगे करेंगे। अभी मैं पिलियन आ गया हूँ और करण ड्राइव कर रहा है। तो बॉस ये बहुत अनकंफर्टेबल है। पता नहीं ये 10 दिन तक मेरे साथ पीछे कैसे बैठा रहा। और सोलो राइड की एक और प्रॉब्लम ये है कि आपको डेस्टिनेशन पे कंपनी नहीं मिलती है।
और अगर आप दिन भर अकेला राइड कर रहे हो और डेस्टिनेशन पे भी आप एक कमरे में अकेले बंद हो तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये एक प्रॉब्लम तो सोलो राइड की है ही। और दूसरी बात ये है कि अगर आप ये सोच के छोटे ग्रुप और सोलो राइड में नहीं जा रहे हो कि सिक्योरिटी और सेफ्टी की प्रॉब्लम है, तो मैं बार बार यही बात बता रहा हूँ कि ऐसी अब कोई प्रॉब्लम है नहीं। पूरा हिंदुस्तान और पर्टिकुलरली नॉर्थ ईस्ट अभी राइड करने के लिए सेफ है। ये वीडियो तो अब लंबा हो गया है तो यहीं पे इसको बंद करना पड़ेगा। आगे के वीडियोस में मैंने कई सारी और बातें बतानी है कि आपको राइड की तैयारी क्या करनी है, कौन से मौसम में राइड करना ठीक है, कितना राइड करना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट के बारे में कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको जाने से पहले जाननी ज़रूरी है। ये सब बातें हम करेंगे बट अगले वीडियो में। इस वीडियो को यहीं पे बंद करता हूँ और अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।